ये है दुनिया की सबसे आखिरी खौफनाक और गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच। ये 11 किलोमीटर समंदर के नीचे का एरिया मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है। कई लोगों को तो ये यकीन है कि यहाँ बहुत खतरनाक और अजीब चीजें भी मौजूद हैं। तो हकीकत क्या है, चलिए इस छोटी सी वीडियो में ये राज जानते हैं। 65 फीट पानी में जाते ही आप एक नई दुनिया देखते हैं, ऐसी दुनिया जो कभी आपने इमेजिन भी नहीं की होती। 130 फीट डेप्थ पर वाटर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इससे आगे कोई स्कूबा डाइवर स्पेशल इक्विपमेंट्स के बगैर जा नहीं सकता। 200 फीट नीचे जाते ही आपको ऑर्का व्हेल्स नजर आती हैं। ऑर्का असल में एपेक्स प्रेडेटर्स है और दुनिया के हर समंदर में मौजूद हैं। ये इतनी ही डेप्थ में मूव करती हैं और ना इनका कोई दुश्मन होता है और ना इनको कोई कुछ कह सकता है। 230 फीट पर व्हेल शार्क्स मिलती हैं, जो मछलियों की सबसे बड़ी स्पीशीज है। 60 टन वजनी ये शार्क 130 साल तक जिंदा रह सकती है। 490 फीट पर पानी इतना डार्क हो जाता है कि सतह से सिर्फ 1% लाइट ही अंदर आती है। यानी इतनी डेप्थ में आपके इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ना आपको पता लगता है सरफेस किस तरफ है और ना ये पता लगेगा कि बॉटम किस तरफ है। यानी इस पॉइंट पर मूव करते हुए आप किसी भी तरफ मूव कर रहे होंगे बिना कुछ देखे। इससे नीचे जाते जाते डार्कनेस और बढ़ती जाएगी। 660 फीट पर बड़ी बड़ी और फिश दिखाई देती हैं। ये दिखने में बहुत अजीब लगती हैं, जिसकी वजह से कई बार सरफेस पर इनको जो भी देखता है वो डर जाता है। ज्यादातर जो अजीब मखलूक की कहानियां हैं वो इसी से जुड़ी हैं। अब ये 36 फुट लंबी मछली जो इतनी अजीब दिखती है, इसको कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। 980 फीट पर जाते ही आपको एक और अजीब और बहुत बड़ी चीज नजर आती है और ये है जापानीज स्पाइडर क्रैब, यानी एक बड़ी समुद्री मकड़ी। अब समंदर में इतना नीचे एक मकड़ी का क्या काम है? खैर, इसका आंसर तो मैं भी नहीं दे सकता। आप इसको नेचर कह सकते हैं, जो कि हकीकत है। 1640 फुट की गहराई पर आपको नजर आएंगी ब्लू व्हेल्स। ये मछली वैसे तो सरफेस पर लोग अक्सर देखते हैं, लेकिन इतनी डेप्थ से नीचे ये मछली खाना ढूंढने नहीं जाती। ज्यादातर इनको खाना सरफेस के आसपास से ही मिल जाता है, लेकिन अगर वैसे बात करें तो इससे भी नीचे ये स्विम कर सकती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जानदार चीज का एजाज भी इसी को हासिल है। 1970 फीट पर आ जाएं, यहाँ की दुनिया ही अलग है। इतनी डेप्थ में फिन व्हेल्स मीलों दूर अपने दोस्तों से बातें करती हैं। कैसे? सोहार चैनल से। ये पानी की एक लेयर है जहाँ साउंड सबसे कम स्पीड पर मूव करता है और साउंड वेव्स हजारों मील्स तक चली जाती हैं। 2723 फीट की डेप्थ पर, जो कि बुर्ज खलीफा की हाइट के बराबर है, यहाँ पर समंदर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, क्योंकि यहाँ अब कोई लाइट नहीं आ सकती सरफेस से और यही वो जगह है जहाँ स्ट्रेंज क्रिएचर्स पाई जाती हैं। इनमें से एक है स्क्विड और ये 2950 फीट पर आबाद हैं। इनकी आंखें एक फ्रिस्बी के साइज जितनी होती हैं और इनको स्पम व्हेल्स से खतरा होता है, लेकिन ये आसानी से इन व्हेल्स का मुकाबला भी कर सकते हैं। ये समंदर का वो पॉइंट है जहां वाटर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब अगर आप स्विम सूट पहनकर भी किसी तरह इधर तक पहुंच जाएं, आपकी बॉडी 1 सेकंड में बिल्कुल क्रश हो जाएगी और आपका पता तक नहीं लगेगा। 3600 फीट पर जो पॉइंट आता है, इसको कहते हैं वेस्ट मैना। ये वो पॉइंट है जहां दुनिया का सबसे गहरा वोल्केनो मौजूद है और ये 2009 में आखिरी बार इरप्ट हुआ था, जिसको एक रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल से देखा भी गया था। 4200 फीट नीचे जाने पर आपको नजर आती हैं ग्रेट व्हाइट शार्क्स। ये शिकारी मछलियां इतनी डेप्थ में ही अच्छा फील करती हैं। इतनी डेप्थ में आई साइट की बजाय ये स्मेल पर डिपेंड करती हैं, जिसका मतलब इनको किसी तरह की रोशनी की जरूरत नहीं है किसी भी चीज का शिकार करने के लिए। इन्हीं के साथ इसी डेप्थ में दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल, लेदर बैक टर्टल भी पाया जाता है। अब ये ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ कैसे रह लेते हैं, ये एक मिस्ट्री है। आगे आ जाएं तो 4900 गहराई पर इंसान की बनाई हुई चीज मिलती है, मछलियां पकड़ने वाला जाल। सरफेस से इनको इतना डीप फेंका जाता है ताकि समंदर की डेप्थ से चीजों को पकड़ा जा सके। 6000 फीट नीचे जाने पर ग्रैंड कैनियन के बराबर की डेप्थ पर आ जाते हैं और 6600 फीट की गहराई पर आपको ब्लैक ड्रैगन फिश भी नजर आती है। ये है वो सबसे अजीब मखलूक जो समंदर के सबसे गहरे और डार्क हिस्से में रहती है। इसको देख के आपकी खौफ से यकीनन बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि ये तो सीधा हॉरर मूवी वाला सीन होगा आपके लिए। 7400 फुट की गहराई पर वो लास्ट पॉइंट है जहां स्पम व्हेल जा सकती है। इतनी नीचे खाने के अलावा ये व्हेल कभी नहीं आती, लेकिन अगर आ गई तो ड्रैगन फिश की खैर नहीं, क्योंकि स्पम व्हेल 62 फीट लंबी है और ऊपर से दांतों वाली सबसे बड़ी व्हेल है। जैसे ही आप आते हैं 12100 फीट नीचे, ये गहराई समंदर का एवरेज डीप पॉइंट बनता है। इसके बाद असल गहराई शुरू होती है और इस गहराई के बाद जो क्रीचर्स मिलती हैं वो सबसे डरावनी है। 13100 फीट की गहराई पर एक इंसान पर इतना प्रेशर होता है जैसे उसके ऊपर 100 हाथी रखे हों। फिर 15000 फीट गहराई पर सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलते हैं, ऐसे मॉन्स्टर्स जो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, जैसे कि
एंगलर फिश। ये लंबी और टेढ़े दांतों वाली मछली सबसे खतरनाक मछली है। अपने सर पर लगी अजीब सी चीज से ये अपने शिकार को पास बुलाती है। उसके बाद बारी आती है ब्लैक स्वॉल्वर की। ये ईल के जैसा एक बीस्ट है जिसके नीचे इस तरह का स्ट्रेच स्टमक होता है। ये अपने साइज से 2 गुना बड़े शिकार को निगल सकती है। 18,900 फीट गहराई पर आपको मिलता है एसएस रियो ग्रैंडे का शिपरेक, जो 1941 में साउथ अटलांटिक में डूब गई थी और 55 साल गुजरने के बाद इंसान को एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है कि ये कहां पर पड़ी हुई है। 19,700 फीट गहराई से शुरू होता है समंदर का सबसे गहरा और डार्केस्ट पार्ट, जिसको कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। ये वो जगह है जिसको सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है और बहुत सारे साइंटिस्ट ख्वाहिश रखते हैं इसको एक्सप्लोर करने की। लेकिन इसके बॉटम पर आखिर क्या चीज पाई जाती है, चलिए देखते हैं। 26,000 फुट पर दुनिया की सबसे गहराई में पाई जाने वाली मछली मिलती है जिसको कहते हैं स्नेल फिश। इसकी बॉडी सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट पास कर सकती है एक तरफ से दूसरी तरफ। इमेजिन करें इतने प्रेशर पर यह फिश आखिर कैसे सरवाइव करती है। इसको कहते हैं नेचर। यहाँ से नीचे जाने पर आपको कोई और चीज नहीं मिलती, मतलब कोई भी चीज इतने प्रेशर की वजह से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी क्रीचर्स हैं, जैसे कि श्रिम्प्स, इन्वर्टिब्रेट्स और माइक्रोब्स, जो इससे भी गहरे पानी में जा सकते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट है 35,853 फीट, जहां जमीन आ जाती है। बहुत ही कम लोग यहां तक आ सके हैं और उससे भी कम लोग इस बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट्स फिर भी नहीं रुकेंगे और वो मजीद रिसर्च करते रहेंगे, न्यू चीजें फाइंड करते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।